हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ्लैगशिप गवर्नमेंट सेविंग स्कीम के बारे में जो कि मोदी गवर्नमेंट ने 2015 में लॉन्च किया था। ये इंडिया की पहली सेविंग स्कीम है जो कि फीमेल चाइल्ड की तरफ टारगेटेड है और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का एक इंटीग्रल पार्ट भी है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर 1 ओवरव्यू सुकन्या समृद्धि योजना का, सेकंड इसके बेसिक फीचर्स, थर्ड विड्रॉल ऑप्शंस और कंडीशंस। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि हम आपके लिए हर हफ्ते क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करते हैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के ऊपर, जिससे कि आपको वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 में लॉन्च किया था पानीपत, हरियाणा में। इस सेविंग स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था कि पेरेंट्स को इंसेंटिवाइज किया जा सके जिससे कि उनके पास डेडिकेटेड सेविंग्स हों अपनी बेटी के लिए, स्पेशली उसकी एजुकेशन और फ्यूचर में उसकी शादी के लिए। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंडर लॉन्च हुआ एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इस सेविंग स्कीम को खोलने का समय गर्ल चाइल्ड के पैदा होने से लेकर जब तक वो 10 साल की नहीं हो जाती तब तक का है। एक चाइल्ड के लिए सिर्फ एक ही अकाउंट परमिटेड है और हर पेरेंट सिर्फ 2 ही अकाउंट खुलवा सकते हैं एक वक्त में। अब इसके बेसिक फीचर्स समझते हैं। यह सेविंग स्कीम बिल्कुल पब्लिक प्रोविडेंट फंड की तरह काम करता है। इस अकाउंट्स में से भी सेम इनकम टैक्स बेनिफिट मिलते हैं जैसे कि पीपीएफ में मिलते थे, यानी कि टैक्सेबल इनकम में से 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा 80C सेक्शन में। पीपीएफ की तरह यहां पे भी फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। स्टार्टिंग में इसका रेट ऑफ रिटर्न 9.1% था और फाइनेंशियल ईयर 22 में ये 7.6% था। इस अकाउंट को देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है या फिर किसी भी बैंक में खोला जा सकता है जो कि सेविंग्स अकाउंट प्रोवाइड करता है। इस स्कीम में 2.86 करोड़ रजिस्टर्ड सब्सक्राइबर्स हैं जिनकी टोटल अमाउंट सेव्ड 1.27 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है एज ऑफ 28 फरवरी 2022। पीपीएफ की तरह इस अकाउंट में भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक्युमुलेटेड पोर्शन को टैक्स फ्री रखा गया है। मिनिमम अमाउंट जो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एक साल में वो है 500 रुपीज और जो मैक्सिमम है वो 1.5 लाख रुपए तक की है, जो कि अगेन पीपीएफ जैसा है। पीपीएफ की तरह इंटरेस्ट यहाँ पे एनुअल कंपाउंडिंग पे अक्रू होता है साल में एक बार। अगर अकाउंट होल्डर 10 साल से छोटी है तो अकाउंट को पेरेंट या फिर उसका गार्जियन, लीगल गार्जियन होल्ड करता है। जैसे ही वो 18 ईयर्स की हो जाती है तो अकाउंट उससे ही ऑपरेट करना होता है। अकाउंट को इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है बिना किसी फीस के, या फिर अगर रेसिडेंस प्रूफ नहीं है तो 100 रुपए की फीस लगती है। सभी अकाउंट होल्डर्स को एक पासबुक दिया जाता है जिससे कि वो ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकें और ये एक प्रूफ ऑफ अकाउंट की तरह भी काम करता है। अब इसके विड्रॉल ऑप्शंस और कंडीशंस देखते हैं। इसमें से पार्शियल विड्रॉल अलाउड है लेकिन सिर्फ 2 केसेस में, वो है एजुकेशन और मैरिज। एजुकेशन के लिए विड्रॉ करना है अगर आपको तो अकाउंट का 50% विड्रॉ कर सकते हैं, या तो लमसम में या तो 4 इंस्टॉलमेंट्स में। ये विड्रॉल तभी अलाउड है जब गर्ल चाइल्ड 18 ईयर्स की हो चुकी है या फिर उसने अपना 10th स्टैंडर्ड का एजुकेशन कंप्लीट कर लिया है। और इसमें एजुकेशन फीस का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इंपॉर्टेंट है जब हम एजुकेशन पर्पस के लिए प्री मैच्योर विड्रॉल कर रहे हैं। और अगर गर्ल चाइल्ड 18 ईयर्स से ऊपर है और उसकी शादी हो रही है तब एप्लीकेशन देकर के पूरा अमाउंट विड्रॉ किया जा सकता है। और इस एप्लीकेशन को या तो मैरिज के 1 मंथ पहले या 3 महीने बाद दे सकते हैं, किसी भी पीरियड में इस पूरे ड्यूरेशन में। इसके लिए एज प्रूफ और मैरिज प्रूफ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। यह अकाउंट ऑटोमेटिकली तब क्लोज हो जाता है अगर उस लड़की की डेथ हो जाती है या फिर वो नॉन सिटीजन या फिर नॉन रेजिडेंट बन जाती है। पेरेंट्स या फिर गार्जियन अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं उस वक्त नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ को सबमिट करने के बाद। एक और ऑप्शन है जब अकाउंट होल्डर फंड्स को ड्रॉ कर सकता है अगर लीगल गार्जियन या फिर पेरेंट्स पास अवे हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। लेकिन अगर अकाउंट होल्डर चाहे तो वो अकाउंट को रिटेन भी कर सकती है और उसमें इंटरेस्ट एक्युमुलेट होता रहेगा जब तक वो 21 ईयर्स की नहीं हो जाती, इवन इफ पेरेंट्स या गार्जियन मर चुके हैं और उसमें कुछ भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं हो रहा है। फाइनली अकाउंट होल्डर फुल अमाउंट विड्रॉ करने के लिए अप्लाई कर सकती है जब वो 21 ईयर्स की हो जाती है। इसके लिए अकाउंट होल्डर उन बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में एप्लीकेशन देगी जहां पे उसका अकाउंट ओपन हुआ था। इसके लिए आइडेंटिटी प्रूफ, सिटीजनशिप प्रूफ और रेजिडेंसी प्रूफ का रिक्वायरमेंट होगा। इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन सिर्फ तब तक ही कंटिन्यू रहेगा जब तक वो 21 इयर्स की नहीं हो जाती है और उसके बाद इंटरेस्ट एडिशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो आइए अब हम कंपैरिजन करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का डेट म्यूचुअल फंड्स और पब्लिक प्रोविडेंट फंड से। तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए।
डेट म्यूचुअल फंड सभी के लिए एप्लीकेबल है और पीपीएफ भी किसी भी टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल है। सुकन्या योजना में 7.6% का फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिला फाइनेंशियल ईयर 2022 में। डेट म्यूचुअल फंड्स में ये वेरी करता है, ये रेंज करता है 5% से 10% के बीच में। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के केस में 7.1% फिक्स रेट ऑफ रिटर्न करेंटली है। नाउ एसएसवाई में टैक्स डिडक्शन अलाउंस मिलता है, यानी कि ये टैक्स फ्री है। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना में जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है हमने देखा था कि ये टैक्स फ्री है। डेट म्यूचुअल फंड्स में तो कैपिटल गेन टैक्स लगता है और यहां पे कोई भी टैक्स डिडक्शन अलाउंस नहीं है। अगर हम पीपीएफ की बात करें तो ये भी टैक्स फ्री है, यहां पे भी टैक्स डिडक्शन अलाउंस मिलता है। सुकन्या योजना जो है इसे 21 ईयर्स की जब वो लड़की हो जाती है, गर्ल चाइल्ड, उसके बाद एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। डेट म्यूचुअल फंड्स में इसको कभी भी री इन्वेस्ट कर सकते हैं और पीपीएफ इनिशियली 15 साल के बाद नेक्स्ट 5 ईयर्स के ब्लॉक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। एनुअल लिमिट की बात करें तो एसएसवाई में ये लिमिट 1.5 लाख रुपीस की है, पीपीएफ में भी ये 1.5 लाख रुपीस की है, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड्स में कोई भी आज सच लिमिटेशन नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप और कौन से टॉपिक्स पे हमारे वीडियोस चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय।